बहुजन समाज पार्टी में प्रवेश किया और बहुजन समाज पार्टी में प्रवेश करने के बाद सभी साथियों को, जितने भी हमारे साथी थे, हमने अनुरोध किया, उनसे विनती किया कि वे भी बहुजन समाज पार्टी में प्रवेश करें। उस विनती का मान रखते हुए आज बहुजन समाज पार्टी में वंचित बहुजन आघाड़ी के माजी शहराध्यक्ष रवि भाऊ शेंडे, इनका प्रवेश अभी थोड़ी देर पहले आदरणीय साहब ने उनको प्रवेश दिया, उनका स्वागत किया। रवि भाऊ शेंडे, इनके साथ साथ नागपुर शहर के काफ़ी सैकड़ों कार्यकर्ता कुछ ही दिनों में बहुजन समाज पार्टी में प्रवेश करने वाले। जिस प्रकार से चुनावी समय है और आने वाले कुछ ही दिनों में महानगर पालिका के चुनाव लगने वाले हैं, बहुजन समाज पार्टी का नागपुर शहर में महापौर बनाने के लिए आदरणीय डोंगरे साहब के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है और उसी संकल्प को लेकर बहुजन समाज पार्टी इस चुनावी समर में कूदने का आगाज इस कार्यालय उद्घाटन समारोह के साथ अब मनपा का आगाज करने जा रहे हैं। मैं सब आप लोगों से विनती करूंगा कि सभी साथी मिलकर बहुजन समाज पार्टी की ताकत को बढ़ाएंगे और आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें, ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक नागपुर महानगर पालिका में हम लोग भेजेंगे। आपसे मैं सहायता की उम्मीद करता हूँ। हम सब लोग मिलकर बसपा की ताकत को बढ़ाएंगे। आदरणीय डोगरे साहब के नेतृत्व में फिर से नागपुर की बसपा मजबूत होगी और आने वाले समय में महापौर नागपुर का बनेगा। उनके साथ में उनके दो साथी थे सर, नरेंद्र गायकवाड साहेब आणि हे आपले पुराणे राजेश गायकवाड साहेब यांनी पण प्रवेश केला आणि त्यांनी जिम्मेदारी घेतली आहे मक्कर डोंगरे सर्कलमध्ये जिल्हा परिषद सीटे काढण्याची आणि 2 पंचायत समिती काढण्याची। तिने व्यक्ती काढून देतील बहुजन समाज पार्टी अभी कहीं लोगों को पार्टी में लाएंगे, पार्टी मजबूत करेंगे और डोंगरे साहब का प्रोत्साहन आशीर्वाद कार्यकर्ताओं के साथ में है, हमारे साथ में है और इसका फायदा उठाते हैं, पार्टी को मजबूत करेंगे और महानगर पालिका में इतनी ताकत जरूर बनाएंगे कि नागपुर का महापौर ये बहुजन समाज पार्टी के मर्जी के बगैर ना मिले, इतनी ताकत बनाएंगे। सर आप कुमारी बाबा की अपना आवश्यकता मानते हुए उनके बचाव राष्ट्र आज इस कार्यालय के पहला चांस है, पहला टाइम है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर नगर परिषद और नगर पंचायत के अंदर मैंने 2000 EB फॉर्म बांटे। पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, खानदेश और मुंबई का जो भाग है थाना, यहाँ पर कभी नगर परिषद नगर पंचायत के इलेक्शन में लोग खड़े नहीं होते। इसके पहले जितने भी अध्यक्ष हुए उन्होंने शायद ये शुरुआत नहीं की होगी या जो भी कारण रहे, लेकिन साथियों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का, फुले का, शाहू का हाथी
जन जन तक जाए, ये हमारी ड्यूटी बनती है। और इसलिए पूरे महाराष्ट्र के अंदर इस बार जो थाने स्वराज्य संस्था के इलेक्शन हुए, नगर पंचायत नगर पंचायत के इलेक्शन हुए, पूरे महाराष्ट्र के अंदर हमने अपने नुमाइंदे उतारे और बाबा साहब का हाथी जन जन तक ले जाने का काम हम लोगों ने किया। और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको आने वाले 21 तारीख को मिलेगा। लेकिन उसी की दूसरी कड़ी मैं बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ हमारे विनोद चारों साथियों का, पर्टिकुलरली हमारे जैसे हाथी जी हैं, भगवान जी हैं, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी एवं बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा इसके ऊपर विश्वास रखते हुए बहुजन समाज पार्टी में 26 तारीख को संविधान दिन के उपलक्ष्य में इस पार्टी में प्रवेश किया और एक नारा दिया, एक आगाज किया कि संविधान को सुरक्षा प्रदान करनी है, संविधान को देश के अंदर बचाना है, तो बहुजन समाज पार्टी के सिवा और कुछ चारा नहीं कर सकता। और इसलिए मैं नए दिन से और दिल की गहराइयों से साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ और पार्टी के लिए स्वागत भी करता हूँ और इन्हें जवाबदारी साथियों, हमने कई सालों से एक नारा लगाया था कि नागपुर का महापौर ये हमारे बहुजन समाज का बनना चाहिए। आप लोगों की भी इच्छा रही, हमारी भी इच्छा रही। मैंने सुना है कि एक बार शायद यहाँ पर महापौर भी हमारा हुआ करता था, यहाँ पर पहले महापौर बने थे, लेकिन वो काल कोई और काल, आज का समय और समय है। लेकिन आज जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में एक पॉजिटिव वातावरण बना हुआ है बहुजन समाज पार्टी का, पूरे महाराष्ट्र के अंदर बहुत ही सकारात्मक रूप से सारे लोग काम कर लगे हैं। 36 जिलों में काम कर रहे हैं, महिला भी काम कर रही है, युवा वर्ग सामने आके काम करने लग गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर वो समय जो 2002-2004 का समय था, वो समय लाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जिससे आप और हम लोग मिलकर काम करते हैं। अकेले हमारे काम करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ जितने भी साथी बैठे हुए जो चिकित्सक है, कई सालों से जिन्होंने मूवमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश करी, हमारे बुजुर्ग साथी बैठे हैं, इन लोगों की ड्यूटी बनती है कि आज वो दोबारा समय आ चुका है। बीच का जो समय गया वो गया, लेकिन आज दोबारा वो समय आया है कि हम दोबारा उसी मूवमेंट को माननीय कांशीराम साहब जैसे सोचते थे उसी लेवल पर हम आगे हैं। और इसलिए साथियों, आप लोगों ने कई बार ये सपना भी देखा कि नागपुर के अंदर हमारा महापौर बन जाए, लेकिन हम 8, 10, 12 तक आगे सिमट जाते थे। इस बार हम लोगों ने अपनी कमर कसी है। इस बार हम लोगों ने अपनी प्लानिंग बनाई है, स्ट्रैटेजी बनाई है, और उस स्ट्रैटेजी के तहत, प्लानिंग के तहत आने वाले दिनों में इस नागपुर के अंदर चाहे जो भी हो जाए, जितना भी प्रयत्न हमें करना पड़ा, जितने भी ताकत लगानी पड़े, आपस में एक योजना बना के संगठित होकर अपने आपस के जो छोटे बड़े जो प्रॉब्लम्स है एक दूसरे के प्रति होती हैं। एक घर में 4 लोग होते हैं तो 4 लोगों का आपस में नहीं बैठता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम अपना घर त्याग कर कहीं और चले जाते हैं, अपने घर को मजबूत करते हैं और इस तरीके की नीति अपनाकर आपस में थोड़ा सा द्वेष भी हो, आपस में मनमुटाव हो, इसको दूर करके इस बार नागपुर के अंदर अपना महापौर बनाने की पूरी जद्दोजहद हम लोग करेंगे। ये आशा मुझे भी है और सारे साथी काम में लगे। जिस तरीके का वातावरण अभी नागपुर में मुझे दिख रहा है, हम साथियों 30+ किसी हालत में होने जा रहे हैं, 30+ होंगे हम लोग। लेकिन आप लोगों ने यदि और मेहनत और मेहनत की और जोर लगाया, थोड़ा सा डेडिकेशन दिया, थोड़ा सा त्याग किया, आने वाले 1-2 महीने के अंदर ये चीज़ का काम करने और यहाँ हमारी भाभी हर सेकंड पे ऐसे कैंडिडेट को दोबारा हम यहाँ से चुन के भी दे सकते। तो आप लोगों से बस हाथ जोड़ के मेरी ये विनती है, क्योंकि आप ही लोगों को नगर चौक करना है, आप ही लोगों को महापौर बनना है। हमें तो इतना अच्छा लगेगा कि बहुजन समाज पार्टी का नीला झंडा और हाथी निशान नागपुर के एरिया के, नागपुर के महानगर पालिका में है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। और ये होना भी इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो तादाद है हमारी, नागपुर में सबसे ज़्यादा तादाद हमारी है। लेकिन बड़ी विडम्बना है कि आमदार भी उनका जुट जाता है, खासदार भी उनका जुट जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे बीच में संगठित संगठन नहीं है और हम सब एक साथ नहीं रहते। लेकिन कोशिश करो कि हम सब एक साथ आ जाए, अपनी ताकत को समेट
पहले अपनी ताकत को लेकर हम लोगों ने एक साथ लाया, अपनी ताकत को एकजुटता के आधार पर तैयार किया। मैं समझता हूँ आपका वो सपना इस नागपुर के अंदर अपना महापौर बनाने का पूरा हो सकता है। साथियों, आप उस चीज़ के ऊपर अपना कंसंट्रेशन करोगे और आने वाले दिनों में अच्छे से अच्छा कैंडिडेट देकर आप यहाँ से लगभग 40 की संख्या में अपने नगर को चुन के लाओगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। धन्यवाद। जय हिंद। मोठं करण्याचं काम त्यांचे कॉलेजचे मित्र आहेत, त्यांचे वर्गमित्र आहेत आणि आमचे मित्र आहेत आणि हे जवळपास 40 वर्षापासून तर यांचं स्वागत आपण करावं सर. मी विनंती करतो की मानके सरांना, आणि मानके मोठं नाव आहे सन्माननीय. एक मिनिट थांबा सर. समोर समोर समोर. उद्घाटन झालं असं meeting ला.